नागौर किला अपने अद्भुत और विशाल किलों की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। नागौर का ये किला प्राचीन राजस्थान का इतिहास, कलात्मक, प्रारंभिक जीवन शैली का अद्भुत और आकर्षण नमूना है। नागौर में प्रवेश करते ही वहाँ की सुंदरता आपको इस किले की ओर खींचेगी। नागौर का निर्माता चौहान शासक सामंत कमांस का माना जाता है कि किले की नींव 1154 ईस्वी में रखी गई। आपको बता दें, इस किले का निर्माण मुगल राजा शाहजहां और अकबर ने क्षेत्रीय शासकों के शासनकाल में कराया था, लेकिन इसके मूल रूप से नागवंशी क्षेत्रियों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद इस किले का पुनर्निर्माण मोहम्मद बाहुलीम ने किया और यह किला पिछली शताब्दियों में कई लड़ाइयों की गवाह बना हुआ है। ये किले कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नागाना दुर्ग, नागदुर्ग और अछूतरपुर। नागौर किला राजस्थान के प्रमुख किलों में से एक किला है। किले के पास मुगल गार्डन और मस्जिदों जैसी मुगलों द्वारा बनाई गई संरचना आज भी अच्छी स्थिति में है। किले में कई संरचनाएं हैं, जिनमें से कुछ खंडर हैं और कुछ अच्छी स्थिति में हैं। किले की प्रमुख संरचनाओं में हांडी रानी महल, बखत सिंह पैलेस और दीपक महल, अकबरी महल, अमर सिंह महल के नाम भी शामिल है। आपको बता दें, इस किले को देखकर आपको बता दें कि यहाँ के राजा ने कहा कि इस किले को वर्तमान में ये किला मेहरानगढ़ ट्रस्ट जोधपुर द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और इस किले में रानियों के महल में एक बे हेरिटेज होटल बनी हुई है। साथ ही वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। और आपको बता दें, नागौर का किला विश्व भर में अलग अपनी पहचान रखता है, क्योंकि इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। साथ ही ये अपनी बनावट के भी लिए प्रसिद्ध हैं। इस किले का जिक्र महाभारत काल में सुनने को मिलता है। इस किले के कारण इस किले को कोई अछूतरपुर किला भी कहा जाता है। नागौर का जिक्र महाभारत काल के समय से ही उस समय नागौर को अछूतरपुर नाम से जाना जाता था। इस किले की सर्वप्रथम नागवंशी राजा ने मिट्टी का किला था, लेकिन 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज के सामंत ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया, जो बाद में ईंट व पत्थरों से चुनाया गया। इस किले को देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नागौर किला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी बनावट एक बेहतर तरीके से की गई है। इस किले के निर्माण में पत्थरों के साथ छोटी ईंटों का भी उपयोग किया गया है, जो इस समय किले को मजबूती और विशेषता प्रदान कर रही है। आपको बता दें, इस महल में एक शीश महल है, जो छोटे छोटे व डिजाइन द्वारा कांच के माध्यम से एक अनोखा रूप दिया गया है। किले में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत अच्छा प्रबंधन है। इस किले में 4 कुएं तथा 2 बड़े तालाब बने हुए हैं तथा इस किले में 36 पिलर बने हुए हैं, जो किसी भी दिशा से देखने पर पिलर एक लाइन में ही दिखाई देते हैं। और इस किले में फुहारा सिस्टम भी लगा हुआ है। अछूतरपुर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस किले को कोई भी अन्य आक्रमणकारी जीत नहीं पाया, क्योंकि इस किले का बाहरी परकोटा को 3 परतों में निर्माण किया गया है। इसलिए तोप के द्वारा सही निशाना साधने पर या तो गोला दीवारों से टकरा जाता, अन्यथा किले के बीच में से ऊंचा होने की वजह से परकोटा थोड़ी ढलान में होने के कारण बारूद का गोला किले के ऊपर से निकल जाता था। इसलिए किले को कोई जीत नहीं पाया। आपको बता दें, वर्तमान में ये किला मेहरानगढ़ ट्रस्ट जोधपुर द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। साथ ही इस किले की रानियों के महल एक बे हेरिटेज होटल बनी हुई है। साथ ही वर्ष 2002 में इसको कई लोगों ने अपने हाथों से देख कर गए हैं। लोग इसको देखने के लिए बाहर से आते हैं। और आपको बता दें, नागौर का किला बहुत ही पुराना किला है। इस किले को देखकर
आपको इस किले का जो जिक्र है महाभारत काल से माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है नागौर कभी द्रोणाचार्य की धनुष विद्या का केंद्र भी रहा है। नागौर का इतिहास राजस्थान की कई बड़ी रियासतों से पुराना है। कृष्ण कुमार नागौर की ओर से जिसका जिक्र महाभारत काल से माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नागौर कभी द्रोणाचार्य का धनुष विद्या केंद्र भी कहलाता है। इतिहासकार ने बताया है कि 25,000 वर्ष पुराना है ये दुर्ग और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें नागौर को महाभारत काल का समय माना जाता है। मंदिरों में बजाई जाने वाली घंटी यहाँ मिली है। और साथ ही आपको बता दें नागौर का उल्लेख और कई ऐसी रियासतों में भी किया जाता है। बताया जाता है कि कभी सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र नागौर था। उत्खनन करने पर यहाँ नागौर की भूमि से सीप और शक प्राप्त हुए हैं। नागौर का उल्लेख महाभारत देखने को मिलता है। यहाँ के किले के बारे में कहा जाता है कि 4 शताब्दी में नागवंशी राजा ने इसका बनाया और यहाँ पे धनुष विद्या आदि देखने को मिलती है। समय सोने के व्यापारी अग्रणी था। उस समय यहाँ हाथी दांत पर कला, पांडुलिपि और कई प्रकार के काम किए जाते थे। नागौर का किला उस वक्त एयर कंडीशन के रूप में भी पहचाना जाता था और किले में गर्मी में ये ठंडी और सर्दियों में गर्म रहता था। इसी प्रकार से इसकी स्थापत्य कला का ये किला अनोखा उदाहरण है। आपको बता दें इस किले को लेकर कई ऐसे तथ्य भी पाए गए हैं जो काफ़ी देखने को मिलते हैं। नागौर किले की स्थापना की बात की जाए तो आपको बता दें नागौर दुर्ग प्राचीन क्षत्रियों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। ये माना जाता है कि इस दुर्ग का मूल निर्माण वहाँ के राजा अकबर जब इस किले को जीतना चाहा तो आपको बता दें जो आपके सामने दिख रहे हैं पिलर, उन पिलरों को लेकर इनको महाभारत काल में भी जिक्र किया जाता है। और जो आपके सामने ग्राउंड दिखाई जाता है इसके अंदर युद्ध अभ्यास किया जाता था उस समय। और नागौर किला अपने आप में एक प्रसिद्ध किला है। आपको बता दें आपका भी कभी मौका मिले तो नागौर किले का भ्रमण जरूर करना चाहिए क्योंकि नागौर किला एक बेस्ट और शानदार किला है। आपको बता दें नागौर किला का विश्व प्रसिद्ध किला है। इस किले के निर्माण में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज तक पता नहीं लगा पाए क्योंकि नागौर किला एकमात्र ऐसा किला है जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें एकमात्र किला ऐसा किला है नागौर का जहाँ पर हजारों की संख्याओं में लोग घूमने के लिए आते हैं। नागौर अपने आप में ही एक प्रसिद्ध किला है। इस किले का निर्माण काफ़ी साल पुराना है। आपको बता दें किले को लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती है। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे या इस कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। टेक्निकल जितेंद्र और एक्सप्लोरिंग मारवाड़ जैसे यूट्यूब चैनल हैं हमारे। आपको बता दूं आपके सामने जो ये दीवारें दिखाई दे रही है इन दीवारों पे कांच लगे हुए हैं। ऐसी डिजाइन पुराने समय में की जाती थी। ये सारी डिजाइन कांच के टुकड़ों पर की गई है। राजा का ये दरबार कहा जाता था। ऐसी डिजाइनें प्राचीन समय में की जाती थी। आपको बता दें जो आपके सामने गलियारे दिखाई दे रहे हैं इन गलियारों से होते हुए यहाँ की आम सभाएं होती थी प्राचीन समय में। वो राजा का विश्राम काल की बात की जाए तो ये जो आपके सामने सिंहासन दिख रहा है यहाँ पे राजा रेस्ट और अपनी सभाएं आदि करते थे। जो मंत्रियों के साथ चर्चा होती थी इसी सिंहासन पर होती थी। और राजा जब ये देख सकते हैं फुहारा लगे हुए हैं यहाँ पे स्नान घर हुआ करते थे प्राचीन समय के।
ये कांच के बना हुआ मंदिर है जिससे काफ़ी अच्छी और शानदार कलाकृतियों के साथ बनाया गया है। और आपको बता दूं अनेक प्रकार के यहाँ आपको स्नानघर, शौचालय आदि भी देखने को मिल सकते हैं। जो आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये पुराने समय का स्नानघर हुआ करता था, जो राजा अपने महल में ही स्नान वगैरह करते थे। और जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है जो वहाँ के प्राचीन समय के जो राजा थे उसकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर रोज़ यहाँ पर दीप जला रहता है। साथ ही आपको बता दें, यदि दोस्तों आपको ये